हम प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है जो हम उनसे संपर्क करें। मीडिया के माध्यम से ही हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमें मिलना है और उनके सामने हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे तो क्या पता उन्हें सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए। ये शब्द भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के हैं। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी, विश्व कुश्ती चैंपियन एवं राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत के लिए पदक जीत चुकी विनेश कोई भी आम महिला नहीं है जिनकी आवाज प्रधानमंत्री तक न पहुंचे। अतीत में स्वयं प्रधानमंत्री उन्हें मिलने के लिए बुला चुके हैं, उन्हें अपने परिवार की बेटी बता चुके हैं और आज जब उनके परिवार की बेटी उनसे मिलना चाहती है तो इसके लिए वह मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रही हैं। विनेश यहाँ जिस व्यक्ति की बात कर रही हैं वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनके आपराधिक अतीत का इतिहास आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करें तो बीते कुछ समय के ट्वीट्स और गतिविधियों की देखें तो जान पड़ता है कि वे एक बहुत ही बड़े राष्ट्र खेल प्रेमी हैं और खेलों के सच्चे हितैषी हैं। स्वयं विनेश फोगाट ने एक मर्तबा ट्विटर पर ऐसा लिखा था कि अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने लिखा था कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर से शानदार मुलाकात, खेल के प्रति उनका उत्साह और प्रेम वास्तव में असीम है। एथलीटों के लिए आपकी चिंता से वास्तव में प्रभावित हुई। मेरे और मेरे परिवार के साथ बातचीत करने के, अपने वादे को पूरा करने के लिए आपने व्यस्त कार्यक्रम के समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित खेल प्रेम से इतर एक तथ्य ये भी है कि आम दिनों में खेल और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सराहने वाले प्रधानमंत्री मोदी बार बार अहम मौके पर खेल और खिलाड़ियों की समस्याओं पर चुप्पी साध लेते हैं। पूर्व में ऐसा ब्लाइंड क्रिकेट को लेकर और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग के वक्त भी देखा जा चुका है। ज्ञात हो कि भारत के शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवान जो विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। बीते जनवरी माह में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का यौन शोषण, उत्पीड़न करने के आरोप लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। खेल मंत्रालय के आश्वासन और एक निगरानी समिति के गठन के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया था। इस दौरान ब्रजभूषण को महासंघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया था, लेकिन बीते रविवार को यह विवाद तब फिर सुर्खियों में आ गया जब पहलवानों ने एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। पहलवानों की मांग है कि सरकार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करे और मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन आरोपों का गंभीर स्तर पाया है, लेकिन अफसोस के प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान अब भी उन पहलवानों के धरने पर नहीं गया जो रातें फुटपाथ पर बिताने को मजबूर हैं। एक समय था जब प्रधानमंत्री इन्हीं पहलवानों को बुलाकर उनका सम्मान करते थे, उनसे बातें करते थे, उन पर गर्व करते थे, उन्हें देश का गौरव बताते थे और महिला पहलवानों को अपनी बेटियां। आज स्थिति यह है कि वही गौरव और वही बेटियां उनसे मिलने और बात करने की गुहार लगा रही हैं। इस संबंध में साक्षी मलिक के शब्द गौर करने लायक हैं। वह कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और सबके मन की बात करते हैं, सुनते हैं। क्या वे हमारे मन की बात सुन सकते हैं? जब हम पदक जीतते हैं तो वह हमें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और हमें बहुत सम्मान देते हैं और हमें अपनी बेटियां कहते हैं। आज जब हम उनसे अपील करते हैं कि वह हमारी बात यानी हमारे मन की बात सुने,
साक्षी ने जब 2016 के रियो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था तो प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी। और इसी तरह जब बीते टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया और रवि दहिया ने क्रमशः कांस्य और रजत पदक जीते थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ उन्हें टोक्यो में फोन करके बात की थी, बल्कि भारत लौटने पर उनसे मुलाकात करने के लिए भी बुलाया था, जहां उनसे बातें भी की और उसके कई वीडियो आपके सामने यानी जनता के सामने रखे थे। अब सवाल उठता है कि आज जब वही एथलीट कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी खबर नहीं होगी? जब ओलंपिक पदक जीतने पर पहलवानों को टोक्यो में फोन लगा सकते हैं, ओलंपिक पदक जीतने वालों को हरियाणा या देश के विभिन्न हिस्सों से नाश्ते पर अपने आवास पर बुला सकते हैं, तो क्या लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से जंतर मंतर की कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठे पहलवानों को फोन लगाना या उनको अपने आवास पर बुलाना और भी अधिक सहज और आसान होना चाहिए? उल्टा हो रहा है। जो देश के लिए सम्मान लेकर आए, आज उन्हें यह कहकर अपमानित किया जा रहा है कि उनका कैरियर खत्म हो चुका है, इसलिए ये सब वो कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि जनवरी 2023 में जब पहली बार धरने पर बैठे 5 महीने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में इन्हीं पहलवानों ने पदकों की झड़ी लगा दी थी और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी उनकी वाहवाही करते देखे गए थे। आखिर 5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनका कैरियर खत्म हो जाने की बात कही जा रही है? ये दर्द साक्षी के शब्दों से झलकता है। वह ये कहकर रो पड़ती हैं, कहा जा रहा है कि हम खत्म हो गए हैं, हम तो बस न्याय चाहते हैं। गौरतलब है कि नी साक्षी मलिक से मुलाकात करके प्रधानमंत्री ने एक समय उन्हें प्रेरणा बताया था। साथ ही उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा था कि भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे के झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। आज जब तिरंगे को ताकत देने वाली वही बेटी बेटियों के सम्मान की खातिर सड़क पर बैठकर आंसू बहा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। देश की इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह साल 2022 19 सितंबर पहली बार धरने से करीब 4 महीने पहले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विनेश और बजरंग के विश्व कुश्ती चैंपियन में पदक जीतने के मामले में रिकॉर्ड बनाने को लेकर उनकी तारीफ में कसीदे पड़े थे। वैसे भी 23 साल के रवि दहिया, 28 साल की विनेश फोगाट, 29 साल के बजरंग पुनिया और 30 साल की साक्षी मलिक, जो चंद महीने पहले ही विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत के लिए पदक लेकर आए, किस लिहाज से खत्म हो चुके हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ से परे है, क्योंकि ये आरोप प्रधानमंत्री की ही पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण और अन्य नेता लगा रहे हैं। तो इन पहलवानों पर गर्व करने वाले और उनकी उपलब्धियों के सारे स्वयं को खेल प्रेमी बताने वाले श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अब तो इन आंदोलनरत पहलवानों के समर्थन में टोक्यो ओलंपिक के इकलौते स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि इन खिलाड़ियों को इस तरह देखकर उन्हें दुख हो रहा है। बहरहाल बजरंग पुनिया की पीठ थपथपाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी पहलवान से इतने आहत हैं कि बजरंग पुनिया ने उनके साथ वाली फोटो अपने सोशल मीडिया से हटा दी है। इस संबंध में एक वाकये का जिक्र करना मौजू है। टोक्यो ओलंपिक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश और उनके परिवार के साथ एक ऑनलाइन संवाद में विनेश से पूछा था कि भविष्य में आप पर भी एक फिल्म आने वाली है क्या? उस समय विनेश हंस दी, लेकिन अगर उन पर फिल्म आती है तो सड़क पर न्याय के लिए अब उनके संघर्ष और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल जरूर किए जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें और इस वीडियो को अन्य ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेजें, ताकि पहलवानों के मुद्दे को बल मिल सके। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।